दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। हमारे चैनल को नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज मणियाहू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सभी थानों में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सबसे पहले मैं आपको मणियाहू कोतवाली का दृश्य दिखाता हूं कि ये जहां पर भगवान कृष्ण के जन्म होना है, बड़े ही दुल्हन की तरह इनके मंदिर को आप देख रहे हैं सजाया गया है। यहां तक मणियाहू कोतवाली को इस तरह से सजाया गया है कि यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है। यहाँ के थाना प्रभारी किशोर कुमार चौबे, इंस्पेक्टर घनश्याम शुक्ला सहित तमाम मणियाहू के उच्च अधिकारी, नायब तहसीलदार संतोष सिंह और तहसीलदार राम सुधार राम जी की मौजूदगी यहाँ पर चार चांद लगा रहा था। आप जैसा कि विजुअल में देख पा रहे हैं कि 12 जैसे ही बजा है, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है और एक ही नारा लग रहा था, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और उसके बाद यहाँ पर हवन करते हुए मणियाहू थाना प्रभारी किशोर कुमार चौबे, बगल में बैठे हैं घनश्याम शुक्ला इंस्पेक्टर। और सबसे खास बात बताऊं कि यहाँ पर थाना प्रभारी के बड़े पुत्र सुशील जी भी इस हवन में आप देख रहे हैं कि मौजूद है। यहाँ पर जितेंद्र पांडे, सुधीर दुबे, प्रवीण मिश्रा, महेंद्र तिवारी सहित आपसे बता दूं कि दरोगा सोनकर सहित तमाम मणियाहू की फोर्स उपस्थित होकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हवन में हिस्सा लेते हुए। तो ये एक अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा था जिस समय मणियाहू कोतवाली में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और जन्म होते ही भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार लगने लगे। और सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं कि जिस समय नारे लग रहे थे कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पूरा मणियाहू कस्बा गुंजायमान हो रहा था। और इस मणियाहू कोतवाली में कम से कम 500 से 1000 महिलाएं आई थी। सोहर हुआ, सोहर गाया गया और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। मैं आपको एक लोकगीत कलाकार जो यहाँ पर आपको लोकगीत सुना रहे हैं, अर्जुन यादव, जो कि हर विधा के बड़े ही मशहूर गायक हैं, उनकी जुबानी में आपको कुछ गीत आप तक पहुँचाता हूँ। उसके बाद मैं अदर थानों का भी दृश्य दिखाऊंगा। अब मैं आपको मणियाहू कोतवाली से नेवढ़िया थाने पे लेकर चलता हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर पूरे नेवढ़िया थाने को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर युवक और युवतियाँ इतने सज धज करके इस थाने पर आई हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं ये नेवढ़िया थाना का मेन गेट का दृश्य है। अंदर से महिलाएं इतनी सज धज कर आई हैं कि वो दृश्य देखते ही बन रहा था। लोगों का मन मोह लेने वाला दृश्य था उस समय। आपसे बता दूं कि इस मौके पर थाना अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ क्षेत्राधिकारी मणियाहू अशोक कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। आप जैसा कि देख रहे हैं क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार व सम्मानित जनता भी उपस्थित रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे कृष्ण जन्मोत्सव का मनाया जाना है, जो उनके लिए झांकी बनाया गया था जिसमें कृष्ण जी जन्म लेने वाले हैं, वो दृश्य मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप जैसा कि विजुअल में देख पा रहे हैं कि सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये वो दृश्य है जहाँ पर ये कृष्ण भगवान का जन्म होने का स्थान है, जहाँ पर 12 बजे के करीब यहाँ पर कृष्ण जी का जन्म होगा। उसके बाद थाना अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आए हुए सभी कलाकार, जो गीत सुनाने वाले लोकगीत कलाकार हैं, सिंगर हैं, उन सबको माल्यार्पण व अंग वस्त्र दे करके उन्हें सम्मानित किया। जैसा कि आप विजुअल में देख पा रहे हैं कि सभी गायक कलाकारों का सम्मान करते हुए थानाध्यक्ष
विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपसे बता दूं कि जैसा नाम है इनका वैसा काम है। आपको ज्ञात होगा कि हमने कुछ दिन पहले इनकी जीवनी पर एक लेख लिखा था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो ऐसे प्रतिभा के धनी विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि नाम से ही लगता है कि इनके अंदर काम करने का वो गट्स है, वो क्षमता है जो किसी दूसरे थानाध्यक्ष में नहीं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी कलाकारों का सम्मान करते हुए यहाँ पर क्षेत्र की जो जनता आई हुई है और जो यहाँ नेवढ़िया थाने की फोर्स है, सभी ने ताली बजा करके विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस कार्य को सराहा है। क्षेत्र की जनता भी बहुत खुश थी कि पहली बार नेवढ़िया थाने में ऐसा कोई थानाध्यक्ष आया है जिसने अपने काम के साथ साथ अपने नाम को भी ऊंचा किया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि नेवढ़िया थाने के थानाध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह जब से नेवढ़िया थाने पे आए हैं, यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम हुआ है। अब मैं आपको कृष्ण जी के जन्म दिवस पर गायिका द्वारा बधाई गीत आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। उठाने में तकलीफ है तो बस मीठी मीठी तालियां से हमारा साथ देंगे। कहना क्या है, बोलो बच्चे दरबार की जननी है, जननी है, जननी है।
अब मैं आपको सुरेरी थाने लिए चलता हूं, जहां पर थाना अध्यक्ष श्री प्रकाश राय ने बड़े ही भव्य तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी को अपने थाने पर मनाया। आपसे बता दूं कि बनारस से आए हुए लोकगीत कलाकार आशीष पाठक को यहां पर श्री प्रकाश राय ने माला पहना करके और अंग वस्त्र दे करके उनका स्वागत किया। सबसे गरिमामयी उपस्थिति आपको बता दूं कि निवणिया थाना अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी अंग वस्त्र पहना करके और माला पहना करके सभी गायक कलाकारों का स्वागत किया। तो जब सुरेरी थाना जो कि एकदम ऊसर में पड़ता है, वहाँ पे जल्दी कोई न आता है न जाता है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव तो महोत्सव था मेरे गुरु। वहाँ पर राम प्रवेश दुबे के नेतृत्व में और श्री प्रकाश राय थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम हुआ है कृष्ण जन्माष्टमी का, बड़ा ही भव्य और बड़ा ही लोकप्रिय रहा। और जब आशीष पाठक ने अपने गीत के माध्यम से लोगों को झुमाया है, वो दृश्य देखते ही बनता था। का ये तो केक मंगाया है, रंगी गुब्बारे से मंडप सजाया है। मिश्री मावे का ये तो केक मंगाया है, कैसे चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारे से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का ये तो केक मंगाया है, कैसे चखेगा कान्हा तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो जय हो। आज आइल पानी हम सुरेरी थाना में, बम बम बोले हम चारों तरफ हो। आलबाई हम तो सुरेरी थाना में, कान्हा जी के गीत गावे हम आइल बानी, सारा वृंदावन बोले हो। बोल श्री राधे हाय 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 हाय, श्री राधे राधे बोल भैया बम बम, श्री राधे भैया बोलो सब झूम झूम के, श्री राधे राधे बोलो भैया झूम झूम के। रंगी गुब्बारे से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का ये तो केक मंगाया है, कैसे चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और कहना है अरे कई बरस पूरा हुआ इंतजार का, कितने साल तक कोरोना का ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद हम सभी लोग भजन गा रहे हैं। नहीं तो कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जो कई साल कार्यक्रमों बंद कर दिया, लेकिन ये प्रभु की कृपा है। दोनों हाथ उठा के ताली होनी चाहिए। कई बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। कई बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना पूरा हुआ देखो हर साल का, अब कैसे मैं चुप रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारे से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक लगाया है, कैसे चखेगा तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। और देखिए ये सर काफी टाइम से देख रहे हैं, पीछे खड़े हैं, इधर आइए। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ रामपुर थाने पर, जहाँ पर थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह ने पूरे थाने को दुल्हन की तरह सजाया है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सबसे मनमोहनी दृश्य, जैसा कि आप विजुअल में देख पा रहे हैं कि किस तरह से झांकी निकाल करके कई जिलों से आए हुए यहाँ पर कलाकारों ने सबका मन मोह लिया है। आप जैसा कि विजुअल में देख पा रहे हैं, लोग इस दृश्य का लुत्फ़ उठा रहे थे। जिस समय ये झांकियाँ अपने कला का प्रदर्शन कर रही थी, उस समय पूरा रामपुर थाना क्षेत्र के आने वाले सभी ग्रामवासी, सभी महिलाएं और सभी उच्चाधिकारी रामपुर थाने के बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे
इस प्रकार से मनाया गया यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का यह उत्सव, यह पर्व कि दिव्य प्रकाश के कार्यों की सराहना वहाँ के सभी लोग कर रहे थे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ के बगल में खड़े हैं दिव्य प्रकाश सिंह, जो कि थाना अध्यक्ष है रामपुर के। इन्होंने जो करतब दिखाया है वो देखते ही बन रहा था। और आप जैसा कि विजुअल में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से झांकी के कलाकार अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर राधा और कृष्ण बन कर के जो मथुरा से टीम आई थी, गजब का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और लोगों ने कहा भी कि इस बार थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश ने जिस प्रकार से ये अलौकिक व्यवस्था यहाँ पर किया है कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के अवसर पर, वो देखने लायक था और काबिल तारीफ़ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पर कोई बाहर से ऐसे कलाकारों को निमंत्रण दिया गया, ऐसे कलाकारों को बुलाया गया है जिसको देखने के लिए पूरा रामपुर का जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र यहाँ पर जो है उपस्थित होकर इन मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहा था। आपसे बता दूं कि जिस समय भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर भभूत लगा करके और नृत्य कर रहे थे, वो दृश्य देखते ही बन रहा था। और सभी वहाँ पर उपस्थित लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया था। और आपसे बता दूं कि ये कैमरे में कैद करने के लिए वहाँ पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। यहाँ तक कि जो महिलाएं सज धज कर कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुई थी, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की जय जयकार की और कृष्ण भगवान की जय जयकार की। आपसे बता दूं कि आप दृश्य में देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती किस प्रकार से अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कलाकारों ने ऐसी वेशभूषा धारण किया है कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का, कि लोग कहते थे कि जैसे लगता है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती इस रामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर थाना में आज स्वयं विद्यमान हो गए हों और आ गए हों। जो कलाकार ने इस भूमिका को निभाया है, उस कलाकार ने तो जैसे उन प्रभु की जो अद्भुत छवि है उसमें जीने का पूरा प्रयास किया। और यहाँ पर ये दृश्य देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध। एक प्रचलित गाने पर जिसका नाम बम बम बोल रहा है, काशी के धुन पर सभी लोग झूम गए। तो दोस्तों, मैंने आपको चारों थाने के कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो चल रहा है वो दिखाया। सबसे पहले मणियाहू, उसके बाद मैंने आपको नेवढ़िया थाने का दृश्य दिखाया, वहाँ का जन्माष्टमी किस प्रकार से मनाया गया वो दिखाया। ये जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हर थाने के थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारी बड़ी धूमधाम के साथ मनाए। उसके बाद मैंने आपको सुरेरी थाने का दिखाया कि वहाँ पर किस प्रकार से आशीष पाठक जैसे कलाकार ने अपने गीतों के माध्यम से लोगों को झुमा कर रख दिया। लोग झूमने और नाचने गाने पर मजबूर हो गए। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो आपको जज करना है कि कौन सा थाना नंबर 1 पर रहा इस कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को मनाने को लेकर के। उसके बाद मैंने आपको रामपुर थाने का दृश्य दिखाया। रामपुर थाने पर किस प्रकार से झांकियाँ निकाली गई, मनमोहनी दृश्य वहाँ पर दिखाया गया। लोग उन बम बम बोल रहा है काशी के धुन पर नाच रहे थे, गा रहे थे। ये चारों थानों का दृश्य मैंने आपको दिखाया। अब आपको करना क्या है, आपको चारों थानों के सभी समाचार को भली भांत देखिए, उसके बाद जज करिए कि कौन से थाने का प्रोग्राम नंबर 1 पे रहा, कौन सा थाना कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की होड़ में नंबर 1 पे रहा। क्योंकि हमारे चैनल के जज आप हैं, हमारे चैनल के जज आप हैं। कमेंट बॉक्स में जा कर के ये ज़रूर लिखें कि कौन सा थाना नंबर 1 पे रहा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह की तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।